आ गया जी एक्यूट अपेंडिसाइटिस। इसकी शक्ल दिखाएं जी, नीचे पिक्चर दिखाएं। आ गई जी। ये जो हमारे मैदे से ऊपर कैनाल है, एसोफेगस है, फिर नीचे मैदा आ गया, उसके बीच नीचे ड्यूडेनम आ गया। नहीं, वो मैं एक तस्वीर आपको इनको दिखाऊंगा, उसमें ज़्यादा इनको समझ आएगी। एक सबसे आखिरी हमारे पास स्लाइड है, अगर आप उस पर चले जाएं जरा, मैं इनको समझाता हूँ। सबसे आखिरी स्लाइड, यस, ये है ना ओसोफेगस, ये स्टमक आ गया, ये ड्यूडेनम है, ये जो कर्व, ये ड्यूडेनम है, ये स्मॉल इंस्टेंट चल रही है, ये आ 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 रही है, ये बड़ी आंत शुरू हो जाती है। ये बड़ी आंत जहाँ से शुरू होती है तो ये साथ ही अपेंडिक्स लगा हुआ है। अब वापस उस पर चले जाए, ठीक है जी। मैं कंक्लूड इस पिक्चर पे आगे करूँगा सारी चीज़ों को, ये जो पिक्चर लास्ट में हमने रखी हुई है ना, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पीछे समझ के आ रहे हैं ना, फिर हम यहाँ पे आएंगे। अब वो देखें ना, वो मैंने यहाँ आपको दिखाया था, ये नॉर्मल अपेंडिक्स है और ये अब इन्फ्लेमेड हो गई है, ठीक है जी। वापस उस पर दूसरी पहले वाली स्लाइड पे ये है एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्सल lumen result progressive inflammation and superimposed बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेजेंटेशन क्या होगा, पेन इनिशियली एपिगैस्ट्रम और पेरी अम्बिलिकल पेन दैट लेटर सेटल इन द राइट लोअर ग्वाल्टेंट। ये बाद दफ़ा यहाँ से शुरू होगा, होते होते आपको आखिर ये वो कहेगा ये दर्द है, ये दर्द। इसका एक आसान तरीका है जज करने का, आप पेशेंट को यूं लटा दें, यूं स्ट्रेट, और ये उसको यूं फोल्ड करवाएं, ये लेग स्ट्रेट रख लें, ये इसको फोल्ड करवाएं और फोल्ड करवा के यहाँ इसको इनसाइड प्रेस करें पेट की तरफ, तो अपेंडिक्स का दर्द पूरे पेट में फैल जाएगा। क्योंकि इंटरलिंक है ना आंत के साथ, यूज और स्प्रेड हो जाएगा, तो समझे अपेंडिसाइटिस है। इसका टेस्ट क्या कराएंगे हम, अब ब्लड सीपीएम लेते हैं तो उसमें डब्ल्यूबीसी बड़े होंगे, ठीक है ना। बाकी फाइंडिंग अल्ट्रासाउंड है या स्कैन है, वो बड़ा, वो भी आप करवा, उसमें भी इन्फ्लेमेशन आ जाती है। पहले तो अल्ट्रासाउंड में नहीं आती थी, अब जो अच्छे आए हैं कलर डॉप्लर वगैरह उनमें आ जाती है। तो ये अपेंडिक्स है बिल्कुल। अब यहाँ ये जो दर्द है ना, ये वाला जगह दर्द है। अब ये दर्द जो है यहाँ और बड़े दर्द है, थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो एवेरियन पेन है, थोड़ा सा लेफ्ट पे और मिडल में चले जाएंगे तो यूट्रस पेन है, थोड़ा सा इसके साथ ही थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो यूं पीछे जा रही है, यूरेटर जा रहा है, यूरेटर में पेन आता है। लेकिन यूरेटर का पेन एक्सटेंड टू ब्लेडर जाएगा, ये यूं जाएगा, पेट के अंदर जाएगा, वो नीचे जाएगा, क्योंकि यूरेटर नीचे जा रहा है, ब्लेडर के अंदर खुल रहा है, और या नीचे भी जाएगा और बैक पे भी जाएगा, यहां भी। ओवरी का पेन स्प्रेड होके यहां से वो बहुत थोड़ा नीचे होता है, जैसे आपका ये जॉइंट है ना, ये जॉइंट है, इसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ऊपर होगा, यहाँ पे इस जगह पे ये ओवरी का पेन होगा, वो भी यूं इधर जाएगा, ब्लैडर का थोड़ा नीचे जाएगा, वो थोड़ा सा लेफ्ट को जाएगा। तो ये डायग्नोज करना है आपने कि ये क्या है, अपेंडिसाइटिस इज, मैं आपको आसान तरीका बताया कि उसको फोल्ड करें और प्रेस करें और पेन स्प्रेड होगा,
एपिगैस्ट्रम से यहाँ से स्टार्ट होगा और नीचे यहाँ आके रुकेगा। प्रेजेंटेशन क्या है उसकी? उल्टी साथ वॉमिटिंग भी है, फीवर भी है, क्योंकि इन्फेक्शन है तो फीवर आ गया। वैसे पेट का दर्द होगा तो फीवर नहीं होगा, इन्फेक्शन है तो फीवर आ गया। गुर्दे के दर्द में फीवर नहीं आता, नहीं आता ना। जो किडनी का यूरेटर का पेन होता है उसमें फीवर नहीं आता, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, इन्फेक्शन नहीं है। स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन है, जहाँ फीवर आएगा वहाँ क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। ये याद रखें। डिफरेंशिएट आपको यहाँ भी गुर्दा कर जाएगा कि यूरेटर के अंदर जब स्टोन फंसता है ना यूरेटर के अंदर, तो वो फिर पेन करेगा। क्योंकि हम इस टॉपिक को जाके यूरिन ट्रैक में भी पढ़े, ये मेरा एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, अभी हम उस पर चले जाएंगे। जब गुर्दे का दर्द होगा तो क्या करना है हमने, वो फिर एक टॉपिक अभी अलग है। लेकिन यहाँ चूंकि हमने डिफरेंशिएट करना है ना, तो मेरा ख्याल डिफरेंशिएट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। अब आ जाते हैं दवाइयों पे। इसकी सबसे अच्छी कॉमन दवाई जो है वो है आयरस 10X। और हम सीएम की, शुरू में मैंने खरीदी सीएम की थी, तो हम एक ही डोज खिलाते थे, अब तो 1 ml दे देते हैं। एक डोज देंगे तो थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा, वगरना इसने चला जाना है सेंट्रल अस्पताल क्योंकि इसको डराया जाएगा, फट जाएगी, मर जाएगा, फलां हो जाएगा। और मैंने कभी इनको अपने कमरे से जाने ही नहीं दिया, मैंने अपेंडिक्स वालों को। दर्द ठीक हुआ तो मैंने कहा आप चले जाओ, ताकि इसमें होम्योपैथी का एक वकार है, एक उसकी भाई ये तो पता नहीं अपेंडिक्स है जी, ऑपरेशन का उसका बगैर कोई हल नहीं है। आरएस 10X ब्लाइंडली आप दे सकते हैं अपेंडिसाइटिस में। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर, उनकी मिसेस को अपेंडिसाइटिस हो गया, तो वो दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर थे। वो रात को मेरे 2-2:30 बजे मेरे पास पहुंचे। अब वो, ये बहुत पुरानी बात है, कोई 15-20 साल पुरानी। तो मैं आरएस 10X मैंने दी, थोड़ा सा रिलीफ हुआ। अब वो कोच पे लेटी, और उसका पेन था कि स्लाइट मूवमेंट नहीं करनी, स्लाइट मूवमेंट नहीं करनी। तो मैंने ब्राना दी, ब्रायोनिया दी हमने, तो सेटल हो गया। अब ब्रायोनिया में है स्लाइट मूवमेंट नहीं कर सकता अपेंडिक्स में। अगर आपकी आरएस 10X कहीं फेल हो जाती है तो सडनली अपीयर होता है, सडनली डिसअपीयर होता है। तो पक्की है बेलाडोना, बेलाडोना फौरन इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देगी। अगर बिल्कुल मरीज कहता है मुझे छेड़ो ना, मैं लाओ ना, तो फिर ब्रायोनिया करेगी। और इसमें इसके अंदर एक और दवाई है जो हम एज ए इंटरक्रंट रेमेडी के यूज करते हैं, वो है सुराइनम। यहाँ सुराइनम बड़ा अच्छा करती है, बार बार रीअकरेंस अपेंडिसाइटिस को सुराइनम बहुत अच्छा रोकती है। और एक और दवाई है जो रेपर्टरी में नहीं लिखी गई, वो है प्लमम आयोडाइड। इसमें प्लमम आयोडाइड भी हम देते हैं जब क्रोनिक हो जाए, पुराना हो जाए, बार बार हो रहा है, साल का पुराना है, 6 महीने का पुराना है। यहाँ एपस भी लिखी हुई है, लेकिन एपस का दर्द जो होता है ना, वो स्टिंगिंग पेन होता है। स्टिंग समझे ना, डंग लगना, इन्फ्लेमेशन एंड स्टिंगिंग पेन, द एपस। लेकिन आपको पहले 3-4 दवाइयां कभी मैं यूज नहीं करेंगी। मतलब आपको आरएस 10X मैं यूज नहीं करती, आपको बेलाडोना मैं यूज नहीं करती, आपको ब्रायोनिया मैं यूज नहीं करती। अगर रीअकरेंस आ रही है तो आप सुराइनम दे के देंगे, आपको आपका केस क्लियर हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा आप इसको, अगर आपका केस फिर भी फंसता है तो आप ट्यूबरक्लोनियम की एक डोज दे दें, आप सल्फर 30 की एक डोज दे दें, और फिर आप आयरस 10X पे आ जाएं या बेलाडोना पे आ जाएं, या जिसकी भी मैं आपको वो बता रहा हूँ, आप उस पे आ जाएं, तो आपका अपेंडिसाइटिस मिनटों में मतलब सेटल हो जाता है। ठीक है जी। नहीं, अपेंडिक्स के बारे में
बेसिकली इंडिकेटर्स है, ये नेचर ने यहाँ अगर लगाया है तो ये है कि कोई इन्फेक्शन ट्रैवल होकर यहाँ जमा होता है तो इन्फेक्शन होता है और वो पेन शुरू। अदरवाइज जो मेडिकल साइंस कहती है जी इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, अब ज़रूरत नहीं थी तो खुदा ने फिर इसको लगाया क्यों? तो बहुत सारे इन्फेक्शन जब बॉडी के अंदर यहाँ आंत में तो ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन इधर घुस के अगर जमा हो रहे हैं, बड़ी आंत के साथ लगा हुआ है ना ये, तो यहाँ जमा हो रहे हैं तो इसका मतलब कोई ख़राबी पैदा हो रही है। ये एक इंडिकेटर है, ये एक अलार्म है, ये एक घंटी है। ये बात कर रहा हूँ कि इसके बाद जिस तरह गॉल को जो ऑपरेट करते हैं उसके बाद जो मसले नहीं, इसके अंदर से कोई ऐसी सिक्रीशन नहीं आती, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंडिकेटर है इन्फेक्शंस का, इन्फ्लेमेशन का, कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो अगर इसको एड्रेस करते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं, वगरना तो सर्जरी करके निकाल देते हैं। वो कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो तो बहुत सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं, टॉन्सिल है तो वो निकाल दें, पेंडस है तो वो निकाल दें, गॉल ब्लैडर स्टोन है तो वो निकाल दें, पैंक्रिया नहीं निकाल सकते, वगरना उसको भी निकाल देते हैं, वो निकलता नहीं है। अगर निकलेगा तो बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक बात, अब हमारे हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर बहुत अच्छा रोल है बेसिलिनियम का। ये मैं आपको बताऊँ, बहुत अच्छा रोल है। जहाँ कहीं भी इन्फेक्शन आते हैं, बेसिलिनियम अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को सेफ कर लेते हैं। तो नक्स का बड़ा रोल है, बेसिलिनियम का बड़ा, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में बेसिलिनियम का बड़ा, बहुत अच्छे इन्फेक्शन कंट्रोल करता है बेसिलिनियम, बहुत अच्छे कंट्रोल करता है। तो ये आपका इस्तेमाल होना चाहिए। अभी तो एक और 3 नसोड़ यहाँ के आ गए कैंसर के 4 नसोड़ आ गए। कार्सिनोसन माउथ आ गया, कार्सिनोसन स्टोमक आ गया, कार्सिनोसन बोवल आ गया। जैसे 3-4 और कैंसर के नसोड़ आ रहे हैं जो आपको यहाँ हेल्प आउट करते हैं। तो चूँकि अवेलेबल नहीं है, हमारे पास तो है लेकिन आप मार्केट में नहीं है और टाइम लगेगा। जैसे एच पेलोरी भी आज कॉमन हो गया ना, ये भी कॉमन हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बड़ा असूल और भी बताऊं, ज़िंदगी में ये याद रखें और ये पल्ले बांध दें कि ये इल्म जहाँ से आ रहा होता है ना, जैसे हमने जिन लोगों से सीखते हैं, समझते हैं, ये जहाँ आ रहा है फिर जहाँ जा रहा होता है, इसके बड़े असूल और ज़वाबित हैं। अगर आप नेक नीयती से इसका इस्तेमाल करेंगे और जिससे आपने सीखा उसकी इज़्ज़त करेंगे, उसका नाम लेंगे, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखें। लेकिन अगर ईवल आ गया बीच में, ये मेरी बात याद रखें, आपके पास सारा इल्म होगा लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, आप गलत इस्तेमाल करेंगे। ये बात पल्ले बांध लें। इंटेंशन, नीयत का बड़ा ही दारो मदार है। खुदा ही नहीं आपकी मदद करता, बिल्कुल नहीं करता। सारा इल्म होने के बावजूद नहीं मदद करता। आप डी ट्रैक हो जाएंगे, गलत रास्ते पे चल जाएंगे। बड़े बड़े जो है ना अफलातून मैंने देखे और डी ट्रैक होते हैं, बड़े बड़े टाइयों वाले, बड़े अपने आप को बड़े क्लेवर और होशियार समझने वाले, जिससे सीखा उसकी इज्जत अदब नहीं किया और उस नीयत से उसको इस्तेमाल नहीं किया, खुदा उसकी मदद ही नहीं करता। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम आपे से बाहर हो जाते हैं, और आपे से बाहर हो गए ना आप, तो फिर खुदा कहता है कि जो मेरे सामने खड़ा हो गया उसको तो मैं बिल्कुल मरोड़ मराड़ के रख दूंगा। उसको, ये खुदाई इल्म है, इसको आ जाए तो और आजिज़ी होनी चाहिए और इनकसारी होनी चाहिए। वरना ये बड़े बड़े रुस्तों में पहलवान, तो बड़े बड़े तुज़मल खान खुदा ने यूं बनाए और मटा के परे पर फेंक दिए, बिल्कुल फेंक दिए। ये होशियारी चालाकी का काम ही नहीं है।
नेचर को समझना, नेचर पे अमल करना, उसको लेके चलना, ये होशियारी चालाकी का काम ही नहीं है। बड़े मैंने देखे, पर आप उनसे बात करेंगे ना, उनके पास बड़ा इल्म होगा, यूं बोलते जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली दे आर नील। उसकी वजह ये कि नेचर ही जब हेल्प नहीं कर रही, तो आपके दवाई बेलाडोना या आपने उठा के ब्रायोनिया दे दी, ब्रायोनिया आ रही थी आपने बेलाडोना दे दी, आपने गलत ही दे दी। इल्म था आपके पास, वो इल्म दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होता, डी ट्रैक होता, टाइमिंग गलत हो जाती है, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। आप देखें ना, कितनी मुश्किल से बाद लोग गाड़ी बचा के निकल जाते हैं। कन्फ्लिक्ट कोई नहीं होता ना, कन्फ्लिक्ट होता डर मारता है टक्कर। तो इसलिए ये असलूब है ज़िंदगी के, ये सीखें। ये बनियों नबियों का शेवा है, ये सूफियों का शेवा है, ये साइंटिस्ट का शेवा है। साइंटिस्ट कितना सच बोलता है, अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत आपको दे जाता है, सारी रातों को जागना आपको दे जाता है, और आप उसकी इज्जत ही नहीं करते, है ना ऐसे? तो फिर क्या आपको फ़ायदा होगा उससे? कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बेसिक है। और ये तो साइंस ही बड़ी अजीब व गरीब है इंसानी, जिसको तो खुदा ने बनाया है। आप देखें ना, क्या क्या चैनल्स हैं, लिवर का क्या फंक्शन है, ब्लड, लंग्स क्या कर रहा है, क्या क्या, मतलब एक एक पूरी पूरी फैक्ट्री लगी हुई है। ये तो ज़रा सा इधर उधर हो गया तो गाड़ी ने टक्कर मार दी, गया एक्सीडेंट, गया बंदा भी गया, गाड़ी भी गई। तो इसको तो मैं तो हमेशा शुरू करता हूँ, जब मैं पहले आके खुदा से यही होता हूँ कि ये शफा दे। और कभी अक्कड़ जितना मैं, कभी इंसान है थोड़ी सी अक्कड़ आ जाए, अगला मरीज़ ही नहीं ठीक होता, बिल्कुल नहीं होता। और मुझे पता चल जाता है कि थोड़ा सा कुछ आ गया, फिर माफ़ी तलाफ़ी करनी पड़ती है, मारना पड़ता है अपने आप को। और वो पैसा भी हम अगर इकट्ठा कर लेंगे, वो भी मेरे काम नहीं आएगा, ये भी मेरी बात याद रखें। वो कहीं ऐसा ही इकट्ठा कर 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 करके आखिर में कोई और ही ले जाएगा उसको। यू कांट यूटिलाइज दिस मनी, वो कहीं ऐसा आप पे पड़ेगा ना, सब पे रुल जाएगा। इसलिए ये नहीं काम आता। आप नीयत से करेंगे, आप ये सोच के आप इस्लाह फलाह और उसके लिए करेंगे, खुदा को सामने हाल शामिल करेंगे, और सीखने सिखाने वाले की इज़्ज़त करेंगे, और जिसके आगे ट्रांसफ़र करेंगे उसको भी फ़ायदा होगा, वगैरह उसको भी नहीं होगा। और ये वैसे करता भी नहीं है ट्रांसफ़र। ये जो होता है ना, ये शैतानी ज़हन ये करता भी नहीं है, और ये करेगा भी तो गलत बताएगा, सही नहीं बताता। चीखियाँ मारेगा ऊपर से, ये वो करेगा, वो गलत ही बता देगा, अगला बंदा सुनेगा, उधर ही फ़ायदा ही नहीं होगा, आगे चलता ही नहीं काम। साइंटिस्ट छूट रहा होता तो काम ही ना चलता। आर्किमिडीज का, न्यूटन का कुलिया काम ही ना आते, प्रूव ही ना होते, H2O होता ही ना, पानी ही ना बनता। गलत गलत नहीं ना बता, गलत फिर फल ही नहीं देगा, कैसे फल देगा? वो गलत उधर ही जन्म लेगा और फिर उधर ही रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। वो वैसे मैं इसलिए थोड़ी सी इखलाकी दर्स के बीच में बोलता रहता हूँ कि ज़िंदगी में सक्सेस के रेट क्यों ज़्यादा हैं, उसकी वजह है, उसके असबाब हैं, उसकी कॉजेज़ हैं, उसकी नीयतें हैं हमारी। ऐसे कमाने को तो हनीमन ने कहा ना, मैं हज़ारों खजाने जमा कर लेता, लेकिन सारी दुनिया को एक सिस्टम दे के चला गया। मगर ना उसके पास बड़े बड़े खजाने होते तो आज कौन हनीमन का नाम ले रहा होता है? नहीं ले रहा होता। ऐसे कई हज़ारों लाखों मर गए हैं जो पता नहीं क्या क्या उनके पास जहन में था, उन्होंने प्रैक्टिस किया, लोगों को समझाया, और वो कुछ बता के ही नहीं गए, और अपने साथ ही ना उनका नाम रहा ना उस काम का नाम रहा। वो कहते हैं ना, हेरिंग ने जब लेक्सिस प्रूव की है, तो कहते हैं कि हेरिंग ने अगर कोई दुनिया का और काम किया ही ना होता, तो एक लेक्सिस जो प्रूव की थी ना, जब तक दुनिया कायम है तो उसका नाम रहेगा लेक्सिस के साथ। एक छोटी सी एफर्ट चलो कर लें, समझ लें। बाद लोगों ने तो बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन